पास ज़ुल्क़रनैन का तज़किरा है कि बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, पूरी दुनिया फ़तह की उन्होंने। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने, कुरान कहता है ज़मीन के मशरिक़ की इंतहा में भी पहुँचे और ज़मीन के मगरिब की इंतहा में, और एक ऐसी कौम के पास पहुँचे ज़ुल्क़रनैन कि वो कौम हज़रत ज़ुल्क़रनैन की ज़बान नहीं समझती थी। तो तर्जमान के ज़रिए उस कौम से बात हुई। उस कौम ने कहा कि आप बड़े ताकतवर बादशाह हो, हम एक मुसीबत में मुब्तला हैं, आप उससे हमें बचाएँ। वो मुसीबत क्या है? उन्होंने कहा याजूज माजूज एक कौम है जो ज़मीन में फ़साद मचा रही है, तो आप हमें उससे क्या करें, उसके शर से बचा लें। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने जो पहाड़ों की वादियाँ थी ना, उनके दरमियान लोहा और सीसा गर्म करके, बड़ा मुश्किल काम है ये पहाड़ों को लोहे और शीशे से बंद करना, उस कौम को पैक कर दिया, सील पैक, कि ये कौम अब क़यामत तक निकल ना सके और दुनिया इनके शर से महफूज रहे। दो जगह कुरान में याजूज और माजूज का तज़किरा है। हदीस में आता है कि वो जो याजूज और माजूज हैं इतनी कसरत से हैं, वो क्या करते हैं, दीवार को चाटते हैं रोज़ाना ख़त्म करने के लिए, कि ये दीवार चाट चाट के क्या करो, ख़त्म करो। और वो जब ख़त्म होने के करीब रहती है तो वो कहते हैं अब हम कल इसको चाटेंगे, और इंशाअल्लाह नहीं कहते। तो जब अगला दिन आता है तो दीवार वापस उसी तरह हो चुकी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत में वो ये कहेंगे कि इंशाअल्लाह इस दीवार को हम कल ख़त्म कर देंगे। तो जब इंशाअल्लाह कहेंगे कि अल्लाह ने चाहा, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है वो कौम, जब अल्लाह ने चाहा कहेंगे तो वो दीवार अगले दिन क्या हो जाएगी, ख़त्म। और कुरान में आता है कि फिर वो ज़मीन में फैल जाएंगे। व तरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फी बाद, इतनी कसरत से ज़मीन में वो बहुत बड़ी तादाद होगी उनकी, बहुत बड़ी तादाद, ज़मीन में ऐसा फसाद मचाएंगे कि लोगों का जीना हराम कर देंगे, घुस रहे होंगे एक दूसरे के अंदर, इतनी कसरत से होंगे। फरमाया, और फिर हदीस में आता है, ये तो कुरान में है ना कि इतनी कसरत से उनको छोड़ दिया जाएगा। हदीस में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नाजिल होंगे तो फिर याजूज माजूज को ख़त्म करेंगे, उनकी लड़ाई होगी, वो अल्लाह से बद्दुआ करेंगे। फिर हदीस में आता है कि इतनी लाशें जब वो मरेंगे ना, इतनी लाशें होंगी कि उनकी लाशों की कसरत से ज़मीन में बदबू और ताफुन फैल जाएगा, और इतनी लाशों को ठिकाने लगाना मुसलमानों के बस में नहीं होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, बारिशें बरसेंगी, सैलाब आएंगे जिनमें उनकी लाशें बह बह के ठिकाने लगेंगी। तो फिर उसके बाद दुनिया से कुफर का खात्मा हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में ऐसा ज़मीन में फिर इंसाफ फैलेगा, ऐसा इंसाफ फैलेगा, ऐसी अल्लाह की इबादत होगी कि बरकतें नाजिल होंगी। एक अंगूर का दाना इतना बड़ा पैदा होगा कि लोग उसको सैराब करके, एक अंगूर के दाने से कई कई आदमी सैराब होंगे, इतने बड़े बड़े अंगूर पैदा होंगे। क्योंकि जब तकवा होगा ना ज़मीन में तो बरकतें आसमान से नाजिल होंगी, फलों के साइज़ बढ़ जाएंगे, उनके जायके बढ़ जाएंगे। अभी तो देखो छोटे होते जा रहे हैं।